औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, today we will try to cover a very important topic, that is tenses. And almost we have completed models before Eid, and for tenses I have already told you that before learning tenses we have to learn verbs and pronouns. वो तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि टेंसेस को सीखने के लिए आपको प्रोनाउंस का भी इल्म होना चाहिए और आपको वर्ब्स का भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि टेंसेस में अगर कहीं पर कोई चेंज हो आती है तो वो वर्ब्स की चेंज आती है। एक्शन ऑफ वर्ब्स, यहाँ पर अगर हम टेंसेस की बात करें यहाँ तो वो टाइम डिनोट करता है, लेकिन टाइम डिनोट करने के साथ साथ अगर एक्शन की बात करें तो इसमें वर्ब की एक्शन होती है। तो फिर इसलिए वर्ब की नॉलेज होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैंने प्रोनाउंस की बात की, केसेस ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वो भी यहाँ जो है बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, टुडेज आवर टॉपिक इज़ दैट इज़ टेंस, और उसका हम पहला पार्ट जो है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप टू सम हाउ थोड़ा सा जो है आपको कुछ ग्लिम्पसेस आपको मिलेंगे टेंसेस की। First, what actually tense is? Tense comes from a Latin word tempus or tensus, which means time. Tense जो है लेटिन वर्ड से निकला है, tempus और tensus, जिसका मतलब टाइम या पीरियड आप कहें। अब थोड़ा सा और हम खोल के बताएं, it denotes the time an action takes place, action of a verb. An action takes whether sometime in the past, in the present or will take place in the future. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की, उस टाइम की जो एक्शन ऑफ वर्ब जो है वो हमें बताता है कि कोई काम हमने जो है चाहे पास्ट में किया हो, प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले, उस टाइम की हम यहाँ बात करें। टेंशन शोज द टाइम, स्टेट, मूड और डिग्री ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। टेंसेस हमें जो है टाइम क्लियर करते हैं, टेंसेस हमें बताते हैं क्या हमने ये काम कंप्लीट किया है, क्या ये हम काम कर रहे हैं, क्या ये काम हम करने वाले। द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन, वो हमने ऊपर ही बताया। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम बताएंगे, लाइक एक ही एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके हम 2-3 पहलू आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट वन इज दैट इज आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, या सिंपली आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, सॉरी। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। यहाँ पर हमने टेंस टाइम के जो है 3 दौर आपके सामने रखे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग, मैं क्रिकेट कल इस टाइम खेलूँगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ब, यहाँ अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन ऑफ द वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स जो है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है दैट एंड्स इन ईडी इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब्स की मोस्टली जो है 4 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब 1 दैट इज़ प्रेजेंट, वर्ब 2 दैट इज़ पास्ट, वर्ब 3 दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 दैट इज़ इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1, V2, V3 एंड V4 यहाँ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के एतबार से आपको जो है पहले ही मैं आगाह करूँ कि V1, V2, V3 एंड V4 इन सिंपल वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स V1 रेफर्स टू प्रेजेंट,
V2 refers to past, V3 refers to present past participle, V4 refers to present participle. और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की हम बात कर रहे थे. रेगुलर वर्ब is that kind of verb that ends in ed in second and third form of the verb. When we make second and third form, we end ed. We add ed to the base form of the verb. While in irregular verbs there is no set pattern. Like एक एग्जाम्पल लेंगे, वर्क वर्कड वर्कड. इसी तरह जो है लुक लुकड लुकड, कुक कुकड कुकड. दैट इज इरेगुलर वर्ब्स. अगर हम इरेगुलर की बात करें, ईट एट ईटन, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटन. दैट मीन्स दीज आर ऑल इरेगुलर वर्ब्स. अब यहाँ हम टेनिस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट टेनिस, past tense and future tense. Present tense, that tense in which the action happens in the present period of time. Past tense, action occurred in the past period of time, while as future tense, action will happen take place in future time. आज हम जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे. फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस इज दैट काइंड ऑफ टेंस इन विच एक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन इस प्रेजेंट पीरियड को हम कैसे जो है एलाबरेट करें, कब से लेकर कब तक हम प्रेजेंट बताएं, इसके लिए जो है थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स ने और मेहनत की और इन्होंने इस प्रेजेंट टेंस को फर्दर सब डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लाइक आज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बताएंगे, या प्रेजेंट सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड इंडेफिनिट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इंडेफिनिट मीन्स जनरल. इंडेफिनिट का मतलब नहीं होता है पर्टिकुलर. इंडेफिनिट इन ए जनरल सेंस वी यूज दैट टेंस. इसमें अगर हम बात करें, इसमें कोई टेंस नहीं है, द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ये हम रेगुलरली और कंटिन्यूसली, मोस्टली ये टेंस अगर हम बात करें इस टेंस की, तो इट इज़ यूज्ड रेगुलरली एज वेल एज कंटिन्यूसली. Now, what is present indefinite tense? In present indefinite tense, the action is simply mentioned and there is nothing said, nothing being said about its completeness. यहाँ पर सिर्फ एक्शन मेंशन की जाती है, यहाँ पर सिर्फ एक्शन होती है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि एक्शन कब कंप्लीट होगी. मैंने पहले ही कहा, इट इज़ यूज्ड एक्शन रेगुलरली और कंटिन्यूसली. कोई एक्शन जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी हो, दैट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कोई काम जो आप पास्ट में भी कर रहे थे, रेगुलरली कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करोगे, कंटिन्यूसली करोगे, मरते दम तक करोगे, क्या क़यामत तक होगा, दैट इंक्लूड्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड इन ए जनरल सेंस. ये वो टेंस है, इसमें कोई खास जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए कोई बंदिश नहीं है. ये कल भी था, आज भी है, वो कल भी होगा. लाइक अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, I go to school, I play cricket, I eat food. These all include under the category of present simple. लेकिन अब हम थोड़ा सा और एलाबरेट करके ये बताएं तो 2 चीज़ जो है टेंस में इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज यूज. स्ट्रक्चर मीन्स हाउ टू मेक प्रेजेंट सिंपल और हाउ टू मेक एनी टेंस. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैसे हम प्रेजेंट सिंपल बनाएं. सेकंड वन इज यूज, व्हेन एंड वाई टू यूज दैट वेरी टेंस. कब और कैसे हम इस्तेमाल करें वो टेंस. दैट मीन्स इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें जो है सब्जेक्ट जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सेंटेंस सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखता है. बिना सेंटेंस सब्जेक्ट के सेंटेंस बन ही नहीं सकता. तो फिर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद ऑब्जेक्ट इन एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस. अगर आपको पॉजिटिव मस्बत जुमले बनाने हैं तो फिर इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज दैट इज सब्जेक्ट प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. दोज एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट for learning English tenses.
Exception number 1, for positive sentences we don't normally use the auxiliary. पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम नॉर्मली ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हम मोस्टली ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस यहाँ पर भी हम ऑक्सिलरी ऐड करते हैं, लेकिन फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस वी डोंट यूज नॉर्मली ऑक्सिलरी, वी डोंट यूज द ऑक्सिलरी। एंड फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वी डेफिनेटली यूज auxiliary verb for making negative and interrogative sentence in present simple tense. That means positive sentence बनाने के लिए हमें यहाँ पर कोई auxiliary इस्तेमाल नहीं करना। Point 1. Point 2, for third person singular, जिसकी हम पहले से ही बात कर रहे थे, verbs की बात करें, pronouns की बात करें, for third person singular mostly he, she, it, we add es, es, is to the base form of the verb, to the main verb. जो हम वर्ब V1 की हम बात कर रहे हैं, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ अगर हम ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर एस, ई एस, आई एस ऐड करना होगा। लाइक एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अगर हम यही आई को चेंज करके जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लगाएंगे तो फिर ही प्ले, नॉट ही प्ले क्रिकेट बट ही प्लेज क्रिकेट। दैट इज द एक्सेप्शन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको एस, ई एस, आई एस ऐड करना है, डिपेंड्स अपॉन द वर्ब। कौन सा वर्ब होगा? गो के साथ ई एस ऐड होगा, प्ले के साथ एस होगा, वर्क के साथ एस होगा, फ्लाई के साथ आई एस होगा। दैट इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, और उसी एतबार से आपको जो है ये चेंज करना होगा। पॉइंट 3, फॉर द वर्ब्स बी। बी के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि बी एक्ट इज बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज द मेन वर्ब, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बी की। वी डू नॉट यूज एन ऑक्सिलरी इवन फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। अगर हम बी की बात करें, मैंने ऊपर आपको बताया सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि अगर आप वर्ब बी का इस्तेमाल करते हैं, बी में है एम, इज, और, वाज, वायर, अगर आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव भी बनाना हो तब भी आपको ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं करना है। लाइक I am a boy. I am a boy. I am not a boy. Am I a boy? That means यहाँ पर हमें कोई और ऑक्सिलरी हमें ऐड नहीं करनी पड़ी। I am a boy, यहाँ पर ये जो am है that is the main verb, acts as main verb. इसीलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में भी बी जो है उसमें हमें कोई नई ऑक्सिलरी ऐड नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें आई की, वी की, यू की, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ हमें प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। लाइक आई ईट फूड, यू प्ले क्रिकेट, वी गो टू स्कूल। इसी तरह जो है दे आर फ्रेंड्स। बट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर in positive sentence, he, she, we add s, es, is to the main verb. Like I play cricket, he plays cricket. We eat food, she eats food. इसी तरह जो है you write a letter, he writes a letter. I fly in the air, he flies in the air. That is called as in positive sentence. While as for negative and interrogative sentence, अगर आपको यही positive sentence मनफी में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको ऑक्सिलरी ऐड करना होगा एज पर द रूल, एज पर द एक्सेप्शन। फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ही, शी, तो उसके साथ आपको डजंट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लाइक ही डजंट ईट फूड। और एक बात याद रखें, पॉजिटिव में हमने ईटस लिखा, वो ईटस जो है एस खत्म होगा जब आप नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। ही डजंट ईट फूड, ही डजंट राइट ए लेटर, शी डजंट प्ले क्रिकेट, शी डजंट प्ले फुटबॉल। बट फॉर अदर्स वी यूज डोंट, डू नॉट, आई डोंट ईट फूड, वी डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट गो टू स्कूल, you don't go there.
दैट इज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर वही फिर आपको इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करना हो तो फिर इंट्रागेटिव बनाने के लिए आपको बहुत आसान है, सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब। लाइक डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी ईट फूड, डज शी राइट ए लेटर, डज ही गो आउटसाइड, डू दे प्ले क्रिकेट, do we perform in the concert, do we go outside, do they come with me। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने तब भी आपसे कहा, अगर आपको बी एज ए मैन वर्ब, अगर आपको इसकी नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने हैं तो फिर इसमें आपको नई ऑक्सिलरी ऐड नहीं करनी। लाइक दे आर फ्रेंड्स, आर दे फ्रेंड्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर राइटर्स, दे आर नॉट राइटर्स, आर दे राइटर्स। तो यहाँ पर आपको कोई नई ऑक्सिलरी जो है वो ऐड नहीं करनी। दिस वॉज एक्चुअली लिटल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ यूजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट यूज इज, and the very important use is to express universal or general truths or things in general। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, जनरल ट्रूथ की बात करें और थिंग्स इन जनरल की, इसका मतलब एक ही है, जो पूरे आलम में जो है एक जैसा हो। उस ट्रूथ की बात करें जो प्रूवन है, उस जनरल ट्रूथ की बात करें जो रेगुलरली और कंटिन्यूसली रहे, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। तो वो हमें यहाँ इस्तेमाल करने हैं प्रेजेंट सिंपल में। मीन्स सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव्स हमने मूड नहीं लिखा है, सन राइजेस इन द ईस्ट। मैन इज मॉर्टल, नाइट फॉलोज डे। इसी तरह व्हेन वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी गेट वाटर। ये जनरल ट्रूथ की हम बात करें। जनरल ट्रूथ मीन्स दैट ट्रूथ विच इज सेम इन एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशंस। कहाँ पर किसनी कौन सी सिचुएशन है, लेकिन रिजल्ट विल बी द सेम। When we heat iron it melts, when we heat iron it melts। these are all general truth, because टाइम कम है, इसीलिए जो है यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स की बात करें या थिंग्स इन जनरल की बात करें तो वो हमें प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस आर रिलेटेड टू हैबिट्स, रोज़मर्रा एक्शंस जो हम रोज़ करते हैं, जो हमारे आदत हैं। तो उसमें हम मोस्टली ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ओकेजनली उनका इस्तेमाल करके जो है प्रेजेंट सिंपल में उनका ऐड करके जो है हम प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन बनाते हैं। हैबिचुअल एक्शंस लाइक ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सवेरे उठता है, रोज़ उठता है, रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली। दैट मीन्स हैबिचुअल एक्शन वो एक्शन होती है जो आप रेगुलरली करते हैं, जो आप कंटिन्यूसली करते हैं। रिपीट, इन अदर वर्ड्स रिपीटेड एक्शन। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, I take breakfast at 7 a.m. daily. I take bath every day. My mother reads the Holy Quran after Fajr Namaz. He plays football on Sundays. Cats drink milk. That's natural but habitual action. That means habitual actions वो actions होते हैं जो आप रोज़ करते हैं। Like आप खाना खाते हैं, I eat food at this time. That means I eat food रोज़। ये खाना जो है ये हम कल भी खाते थे, आज भी खाते हैं। दैट मीन्स जनरल रेगुलर एक्शंस। रेगुलर एक्शंस की बात करें तो हम उनका रेगुलर एक्शंस जो है हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शंस में। तो मेन पॉइंट्स जो है, फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स, सेकंड वन इज़ हैबिचुअल एक्शंस जो हैबिट्स से रिलेटेड है, जो हम रोज़ करते हैं। आप खुद भी अंदाज़ा करें तो जो हम एक्शंस रोज़ करते हैं, रेगुलरली करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Next category is, third point is when we use present indefinite tense or present simple to set quotations from different authors. Different authors की जो quotations हैं, like John Keats says, a thing of beauty is joy forever.
Alexander Pope says, to err is forgiven, to err is human, to forgive is divine. इसी तरह जितनी भी quotations आपको मिलेंगे वो quotations जो है they always come under the category of present indefinite tense. उसमें जो tense इस्तेमाल हुआ होगा वो कौन सा tense है. इसी तरह कुरानी पाक जो है वो तब भी था, आज भी है और क़यामत के दिन तक रहेगा. तो उसमें भी जो है ये नहीं कहा जाएगा कुरान कह रहा है आज के लिए. दैट मीन्स रेगुलरली, कंटिन्यूसली. कुरान जो है ये नहीं कुरान ने कहा था, कुरान आज भी कह रहा है. दैट मीन्स जितनी भी कोटेशंस हैं लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, माइट इज़ राइट, या प्रोवर्ब्स की बात करें या कोटेशंस की बात करें, वो सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा. दैट मीन्स वन हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, वो सब जो है किस में आएंगे. जितने भी साइंटिफिक फैक्टर्स प्रूवन हैं वो सब प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में आएंगे. इसी तरह हैबिचुअल एक्शंस वो भी प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में आएंगे. इसी तरह जो है कोटेशंस ऑफ डिफरेंट आथर्स की जितनी भी कोटेशंस हैं, बिकॉज वो कोटेशंस जो है वो ट्रू है, करेक्ट है, आज भी सही है, वो भी जो है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल. इसी तरह जो है प्रोवर्ब्स है, जितने भी प्रोवर्ब्स है, सिट इन टाइम, सेव्स इन नाइन, माइट इज़ राइट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो सब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल. और एक पॉइंट है, ए फिक्स्ड इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम, ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल. कोई फ्यूचर इवेंट जो हमने पहले ही तय किया है, जो ऑलमोस्ट 99% जो है सर्टन है, वो भी आप जो है प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल. लाइक द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. मैच का शेड्यूल जो है पहले ही तय है, मैच 9 बजे है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, सिवाय अगर कोई बारिश वगैरह हो, लेकिन ऑलमोस्ट 99% डन जो है कि वो 9 बजे ही होगा. माई फ्लाइट लीव्स एट 10 AM या 10 PM. हियर आई वॉज टुडे. द बस लीव्स फॉर जुम एट दिस टाइम. दैट मीन्स जितने भी फ्यूचर इवेंट्स हैं जिसका टाइम टेबल ऑलरेडी फिक्स्ड है, सर्टन है, गारंटीड है, उसका भी हम इस्तेमाल किस में कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में. दैट मीन्स ये 4 पॉइंट्स आपको ज़्यादातर याद रखें. इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स, यूनिवर्सल आर जनरल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक discoveries. Point 2, habitual actions are repeated actions in general, those actions which come regularly as well as continuously. Point 3, to set quotations of different authors as well as proverbs, all proverbs. Number 4, future timetable that is certain, that is guaranteed, that is fixed, जिसका टाइम टेबल जो है वो फिक्सड आज ही हमने बनाया है कि वो कल होगा, 10 दिन बाद होगा, ड्यू होगा, गारंटीड होगा, तो वो जो है इसमें आएगा. तो इंशाल्लाह ये 4 पॉइंट्स आप याद रखें और साथ में स्ट्रक्चर का भी जो है थोड़ा सा याद रखें. इंशाल्लाह आई होप जो है थोड़ा सा जो है इंशाल्लाह होगा कि कम से कम मैं फुली सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन टू सम हाउ जो है थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल कहाँ इस्तेमाल होता है. और इंशाल्लाह आगे के दिनों में जो है ये टेंस कंप्लीट करने की कोशिश. आज सिर्फ हमने इसका पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वही हमने थोड़ा सा जो है आपके सामने जो है थ्रू वीडियो लेक्चर, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर के थ्रू पेश किया है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज 12 टेंसेस. इंशाल्लाह आई होप. जज़ाकल्लाह.